structure and design. Okay. So those things are very, very important. Okay, so it will come organization structure, design, restructuring of the organizations. तो इस एरिया में काम करने से बहुत बड़ी स्कोप है. सो देयर इज ए ह्यूज स्कोप इन दिस एरिया. तो आप इसको कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इसका ब्लॉक 1 ऐसे ही ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 दे रखा है इसके अंदर. और बहुत सारी चीजें इसके अंदर रिपीटेड है. बट क्रक्स और इज ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशंस. ठीक है. इस यूनिट के अंदर बहुत सारे रिपीटेशंस हैं. ठीक. तो आप उसको भी देखिएगा. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स हमें रिस्ट्रक्चरिंग करना है. हमें देखना है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन एक चल रहा है एक लाइन पे, वट एवर द थिंग्स आर देयर. तो उसको रिस्ट्रक्चर करना मतलब कहीं प्रॉब्लम है. ठीक है. हमें हमेशा जो भी काम कर रहे हैं उसको रीइवैल्यूएट. ठीक है. रीइवैल्यूएट कैसे करेंगे? नाउ यू व्हेन यू टेक द फीडबैक, आप जब दूसरे से फीडबैक लोगे फिर इम्प्रूव करोगे. ठीक है. तो उस बेसिस पे आप इसको रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं. ठीक है. तो डेफिनेशन अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. ठीक है. तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. So you can see organization development is it is not only the initially it is a but development is a gradual process. Nowadays it is very important in human resource management. If you want to achieve profitable goal in the organizations, right? So development, continuous development. और development कहाँ से होगा? Now providing, first of all you identify the problems. ठीक है. Identify the need. Then आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग. ठीक है. तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को देखने के बाद यू हैव टू डेवलप द पॉलिसी. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, रिस्ट्रक्चर, देन ट्रेनिंग. ठीक है. ट्रेनिंग इज द सेटिंग फॉर द डेवलपमेंट. तो इसमें है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, ये देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. सो डेवलपमेंट के लिए जो है there are many things is required. Development is a continuous process, right, in the organization, and we need development means continuous effectiveness and efficiency in the organizations, right. तो यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखा है. नेल्सन ने दिया है डेफिनेशंस. यू कैन स्टडी. Organization development is attempt to influence the member of organization, expand their candidate, which other about their views of the organizations. बट ये जो बहुत सारे डेफिनेशन तो है ही है. बट डेवलपमेंट जो है ना, जो आप ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, बहुत सारे कंसल्टेंसीज हायर करते हैं. ठीक है. कंसल्टेंट दे ट्राई टू चेंज, ट्राई टू मॉडिफाई द थिंग्स. ठीक है. तो वो सारी चीजें डेवलप करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो डेवलपमेंट स्लो एंड ग्रेजुअल, सो इट इज कम राइट इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट. सो डेवलपमेंट इज, तो इसके लिए बहुत सारे प्लानिंग की जरूरत है. सिस्टम को सही तरीके से इन्वॉल्व करना है, कल्चर को अलाइन करनी है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बिलीव करें जो वी नीड टू क्रिएट ए हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर. ठीक है. अब हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर क्रिएट करने के लिए हर एम्प्लॉय को समझना पड़ेगा क्या मिशन विजन है, सबको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सबको सही टाइम पे काम करनी पड़ेगी, सबकी आउटपुट और इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूशन जरूरी है. ठीक है. उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे करनी है, कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर आर वेरी कॉम्प्लेक्स. तो इसीलिए आपको सिस्टम सिस्टम के साथ अलाइन करनी है, रिवॉर्ड देना है, रिकॉग्निशन करनी है, उनको एंगेज करना है. ठीक है. बहुत सारे स्ट्रक्चरल करना है. तो ये बहुत, ये वाले जो सब्जेक्ट है बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यू कैन गो थ्रू इट. ठीक है. एंड बहुत लेंथी भी है. ठीक है. तो इसको पढ़ना है. ठीक है. देन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जैसे क्यों करना है ना, क्रिएट ओपन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटमोस्फियर.
ठीक है, जो हर कोई हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, डिस्कस करे आपस में और उसको सॉल्व करे, ठीक है। एंड authorities should be associated with role status and knowledge competency, right? So majorly here, improve the effectiveness of the organization, you can see, enhance the achievement of organization's goal, right? So there are many things which is required for organization development. So goal is clear क्योंकि we need effectiveness, clarity, है ना, the information should be rich, trust, value, decision making, है ना, ये सब चीजें हमें चाहिए इस वजह से। देन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें वी नीड वांट टू देखो, ऊपर देखा है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, मोरल, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, है ना, ये सब चाहिए। तो इसके लिए हमें एज ए कंसल्टेंट, एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, वी नीड टू ट्राई टू लुक इनटू आवर थिंग्स whether we are into the right path or not, whatever the things we are doing are sufficient, ठीक है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, देन वी नीड टू थिंक ऑफ इट, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू इम्प्रूवमेंट। बहुत सारे जगह पे लोग मैनेजमेंट पढ़ते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं करते। तो वो बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ देयर संस्कार, जो जितना संस्कार एक हमारे पास ऐसा चीज है, उसी से ही हमें उतना ही समझ में आता है, बिकॉज ऑफ आवर संस्कार, because of our understanding, because of our personality, because of our culture। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है हमारी समझदारी कैसे बढ़ेगा, क्या करें, चीजों को कैसे देखने की, ठीक है। तो ये है। तो फंक्शंस देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में जो है, टीम बिल्डिंग, गोल सेटिंग, ग्रुप फैसिलिटेशन, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, है ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डेवलपमेंट एजुकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इफेक्टिवली, है ना, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग एंड डिजाइन एंड रिस्ट्रक्चरिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डिपार्टमेंट वाइज काम करना है, हमें स्पेशलाइज्ड काम करना है, कितना कंट्रोल, स्पान ऑफ कंट्रोल कितना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखना है डिजाइन के अंदर, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, हाइब्रिड मॉडल में काम करना है, कैसे काम करनी है, ठीक है, कितना पावर हमें देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये सारे जो एलिमेंट्स आपने कहा, दीज आर द ओडी इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए ना, इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। तो इसके लिए पहले तो हम एक्शन रिसर्च विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। आपको जहां जहां प्रॉब्लम है वो नजर आएगा, फिर आप उसकी बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई द सेवरल प्लान, ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना, वो सारे कर सकते हो। जैसे इसमें कहा कंसल्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव, ये सब सेल्फ एक्सप्लोनेटरी है, यू कैन स्टडी, ठीक है। टीम बनाना है, टीम से काम करना है, टीम बिल्डिंग, है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है ना, स्टैंडर्ड, जो भी काम है हमें स्टैंडर्ड करनी है। यस, हाँ जी, पूछिए क्या पूछना है। दिव्या, दिव्या बताइए। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, है ना, सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स, तो ये सारी चीजें आपको डेवलप करनी है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस कंसल्टेंट एज ए डेवलपमेंट यू नीड टू डेवलप ऑल दिस। देन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड। तो चेंज इनएविटेबल है, चेंज करना है, चेंज के लिए हमें चेंज क्या करना पड़ता है, लोगों की माइंड सेट, है ना, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, यही चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना, इंफॉर्मेशन जो है जो क्लियर हो, डिसीजन इजीली क्विकली ले ले, डिसीजन मेंटेन थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना। तो ये सब चीजों को हमें देखना है। और कल्चर इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू, कल्चर मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस
जो आपकी फीलिंग्स, बिलीव, एटीट्यूड्स, वैल्यूज है ना, जो हम प्रैक्टिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको हमें डेवलप करना है। ओपन कल्चर है ना, हमें फैसिलिटेट करना है, जो पॉजिटिव, एक दूसरे की फ्रेंडली कल्चर, एक दूसरे को सपोर्ट करना है और टीम में काम करना है। ठीक है, नया कुछ करना है काम की। ठीक है, और रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, ऐसे कल्चर हमें ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलप करना है, सो दैट विदाउट एनी पॉलिटिक्स है ना, मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास। तो इस तरह की जो है आइडियोलॉजी के साथ अगर हम काम करेंगे तो देन विल बी डिलीवर। ठीक है, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शंस हो गया है ना, डेफिनेशंस ऑफ दिस इज देयर। देन फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ एक लेंथी है, मतलब नेचर एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, वही प्रैक्टिशनर्स, डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, इंटरवेंशंस एंड बहुत सारे रिपीटेशंस भी इसके अंदर है। तो इसको आप पढ़ाई करना, ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए देखो, एजुकेशनल स्ट्रेटेजी, तो बहुत सारे एजुकेशनल स्ट्रेटेजी क्यों है, क्योंकि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग, हम जो काम कर रहे हैं उसका हमारी समझ कितना है। ठीक है, अगर समझ सही नहीं है तो आप कुछ भी करोगे फिर बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो सही अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। फिर रियल प्रॉब्लम के देखना, चैलेंजेस, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और है और काम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन। यस दिव्या। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने सॉरी डिस्टर्ब किया, बट ये तो फर्स्ट ईयर का लिंक था ना सर? फर्स्ट ईयर का यही कॉमन लिंक है। तो मतलब ये फर्स्ट ईयर में भी यूज़ होगा, जो मतलब आप अभी स्टडी करा रहे हो सर हमें? बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में भी जब टाइम होगा तब उस टाइम पे भी यूज होगा। अभी सेकेंड ईयर में भी यूज हो रही है, एक ही लिंक है। हाँ जी सर, यही कन्फ्यूजन था बस, इसीलिए मैंने बस थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, नर्वसनेस हो रही थी पूछते हुए, कहीं सर नाराज हो जाए। नहीं, कोई नहीं, क्वेश्चन हम इसीलिए तो यार, वी आर हियर टू डिस्कस द क्वेश्चन। यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम, एजुकेशनल स्ट्रेटेजी। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इमीडिएट प्रॉब्लम या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को पहले कैसे इंटरवेंशन करें, उसको देखना बहुत जरूरी है। एंड इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, ठीक है, एवरी डे और एक्शन बेस्ड। तो ये सब चीजें हमें देखना है। ठीक है, और बहुत ये टिपिकल वर्क इसीलिए है क्योंकि हम लोगों की माइंडसेट, बिहेवियर, कोई भी स्ट्रक्चर चेंज करोगे, लोग चेंज होना नहीं चाहते। सिस्टम तो चेंज हो जाएगा, टेबल चेयर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, कुछ भी, पॉलिसी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली दोज पॉलिसी टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द पीपल। ठीक है, तो लोग जब तक नहीं करेंगे, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कैप्चर कर सकता है, इट शुड बी द ह्यूमन इंटरवेंशन। तो डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट में आपको पहला है, देखो, ये डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफाई, कहाँ पर प्रॉब्लम है, एक्चुअल रूट कॉज क्या है, वही डेवलप करना है, काम करना है। ठीक है, देन एक्शन प्लान, ठीक है, स्ट्रेटेजी, देन इवैल्यूएशन, जो आपने बनाया वो सही है कि नहीं, देन इंटरवेंशंस। ठीक है, इंटरवेंशंस करनी है, डेवलप करनी है। और जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स है उनको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और हम जो डेवलपमेंट चेंज कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज क्या है, जो हम कर क्यों रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन फायदे के लिए है, या हर इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उनके फायदे के लिए। तो ये चीजें क्लियर होनी जरूरी। ठीक है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस सर। द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो इट विल कम दैट
similarly, development and effectiveness come hands in hand, okay, in organizations. तो इतना है. Then unit 3 के अंदर conceptual framework of organizations, ठीक है. तो conceptual framework में again पहले पढ़ाना था conceptual framework, but here it is talking about history of organization development. History means basically पहले क्या था, है ना. हर एज के हिसाब से हमारी जैसे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. Hello. Hello. Yes. So I was talking about the brief history. So history is basically डिफरेंट एज. जैसे मैंने कहा पहले ना, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, वहाँ पे सर्वाइवल के लिए लोग जीते थे, ठीक है. तो इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सर्वाइवल था, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ, फिर इंफॉर्मेशन एज, देन आज की टाइम पे सोशल एज, सोशल मीडिया की एज है, ठीक है ना. तो हर तरह की एज के हिसाब से डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से है, चेंज हो रही है, ठीक है. तो आज की देखो, पहले अब देखोगे ये लेबोरेटरी ट्रेनिंग था, देन सर्वे, फीडबैक, पार्टिसिपेशन. नाउ स्ट्रेटेजिक चेंज, इट इज ऑल टुगेदर, द चेंजेस आल्सो occurred, and different now it is come to the strategic change to improve to the laboratory training. तो है ना, फ्रॉम वर्ल्ड वॉर, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट एज, डिफरेंट इंफॉर्मेशन एज, इट इज राइट, इट इज चेंजिंग एवरीथिंग, राइट. एंड तो इसका हिस्ट्री है, तो इस थोड़ा पढ़ लेना. ग्लोबल मल्टीनेशनल एंड ट्रांजैक्शनल कॉन्टेक्स्ट में, जैसे ये वर्ल्ड वाइड कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस, बट मोस्ट और लेस ह्यूमन बिहेवियर्स आर सेम. यू कैन human psychology, human mind, human memories, these are the same, right? So we need to think about this. Then unit 4, first and second order change in organization development. So first order change organizations development. So first order क्या है ना, first order you need to crunch means changing in hours for services, renovate, build, and choose their uh, uh,
बराबर। तो फास्ट ऑर्डर में ये है, जैसे एक्शन रिसर्च, टीम बिल्डिंग, प्रोसेस कंसल्टेशन। प्रोसेस कंसल्टेशन का मतलब है जो एक्सपर्ट है, ठीक है, जो आए हैं आपके यहाँ रुके, है ना, 1 महीना देखे कहाँ प्रॉब्लम है और चेंज करे, ठीक है। प्रोसेस कंसल्टेशन मतलब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। देन सर्वे फीडबैक, कंटिन्यूअस फीडबैक, है ना, जॉब डिजाइन विल हेल्प यू एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो ये फास्ट ऑर्डर चेंज, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर जो चेंज है, और इसी के अंदर ये जो है इनपुट, एक्शन एंड रिजल्ट। तो ये प्लानिंग करनी है, एक्शन लर्निंग प्रोसेस एंड चेंज बिहेवियर विल कम, ठीक है। देन टीम बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड ए टीम, ठीक है। प्रोसेस कंसल्टेशन, ये सब मैंने कहा। बात करते हैं जॉब डिजाइन, जैसे जॉब डिजाइन के अप्रोच हैं, जॉब इंजीनियरिंग हो गया, जॉब 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 एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, है ना, जॉब रोटेशंस, ये सारी चीजें हैं जो हमें जॉब डिजाइन के अंदर करनी है। Then participative managements, these are the important aspects. Then organizational interventions. Second order is interventions like there are many sensitivity trainings और लेबर, क्योंकि बिहेवियरल एंड सोशल, क्योंकि लोगों की जो है ना बिहेवियरल और एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई बात नहीं कर रहा है, ईगो की प्रॉब्लम है, तो टीम वर्क इज नॉट देयर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से सेंसिटिविटी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉट वर्किंग कोऑर्डिनेट विद द मार्केटिंग और एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीम बिल्डिंग, मैनेजरियल ग्रिड, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो ये सारे जॉब इनरिचमेंट मैंने अभी बताया था, क्वालिटी सर्कल, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, intergroup and team building intervention, third party peacemaking intervention and structural interventions, ठीक है। So these things will help the team to create, to develop the things in better way, ठीक है। So these are the aspects which is important in the organization change and development, right? So आप इसको पढ़िए, ठीक है। और any other doubts you can ask me related to this. और कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कॉट लुइन का मॉडल है, चेंज डेवलपमेंट में हेल्प होता है, तो और भी है यूनिट के अंदर, विल डिस्कस, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए एंड स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट स्टडिंग, देन ओनली यू विल गेट टू नो। एंड जितना साइकोलॉजी में पढ़ोगे उतना अच्छा है, ठीक है। ठीक है। तो these are the important right aspects इस यूनिट के अंदर है। और कुछ डाउट है तो पूछिए, ठीक है। सबसे बड़ी क्या है ना, लीडरशिप बहुत बड़ी, ये जो है ना यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, ये हमेशा आपको करना है। लीडर से ही लीडरशिप, आपको जितना अच्छी लीडरशिप होगा उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर रिजल्ट, ठीक है। तो लीडरशिप टॉप लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो लोअर लेवल, दोज हु आर डीलिंग विद कस्टमर, डीलिंग विद पीपल, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। डीलिंग विद एम्प्लॉइज, सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज, दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद एक सिस्टम तो होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम काम करने की, जहाँ इम्प्रूव करना है। मैं नहीं कहूंगा कि एकदम से वो परफेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे एक रोड मैप बनाओ। और आप सबसे बढ़िया तरीका है, आप देखो दूसरे के यहाँ कैसे काम हो रही, दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं सेम काम को, ठीक है, प्रैक्टिस कैसे हो रही है, क्या इंडस्ट्री कैसे कर रही है,
उसको देखते हुए यू कैन अडॉप्ट। ठीक है, बाकी तो आपस में ग्रुप है, टीम है, डिस्कस करिए जिसमें हमारी टाइम, रिसोर्सेस, एनर्जी बचे और इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, विदाउट एनी केओस द थिंग्स टू बी डन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उनको खुद ही नहीं पता है मैनेज कैसे करनी है चीजों को। ठीक है, इसी तरह लीडरशिप पोजीशन में लीडर तो है, लीडर को पता नहीं है टीम को कैसे मूव करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, तो ऐसे ही चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस में है। ठीक है, पावर पॉलिटिक्स अलग है, कम्युनिकेशंस गैप अलग है। तो ये सारे जो चैलेंज, इनविजिबल प्रॉब्लम्स हैं, दैट नीड टू बी आइडेंटिफाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आपने देखा होगा जैसे बिग बॉस की घर में एक बहुत सारे लोगों को एक साथ रख के ना, इसी तरह जिन जिन लोगों के साथ पड़ता नहीं है, स्टेरियोटाइप है, बातचीत नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, उनको एक जगह पे रखेंगे और उनको छोटे छोटे एक्टिविटीज काम करने के लिए देंगे जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होगा ना, इंटरेक्शंस होगी, डेवलपमेंट, तो जिसकी वजह से उनकी चेंजेस आएगी चीजों। ठीक है, तो दीज थिंग्स कैन बी ए सेंसिटिव ट्रेनिंग, बिहेवियरल सेंसिटिव और सेंसिटाइज टू द पीपल्स। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ठीक है, तो इसीलिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, फीडबैक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट के लिए। सजेशन, फीडबैक, है ना, हर तरह की फीडबैक है, चाहे वो एग्जिट इंटरव्यू हो, है ना, हर लोग का हर डिपार्टमेंट में कैसे फीडबैक लिया जाए और उसके ऊपर काम करें, इसी तरीके से जिसमें आप कॉन्सेप्ट है मुरा मुरी मुडा, है ना, लीन मैनेजमेंट। तो हर एक चीजें जो बॉटल नेक है ना, उसको वो रिमूव करते हैं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर से, कहाँ पे हमें चेंज करना है, चाहे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट, एंगेजमेंट, ऑल एस्पेक्ट। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आते जाएगा, क्वालिटी इम्प्रूव आती जाएगी, फिर आपका परफेक्शन आ जाएगी, फिर एक स्टैंडर्ड लेबल
आप बेंचमार्क कर सकते हो। इसी तरह एक जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, मेरे फेवरेट है, जो ये दिया है हैकमैन और ओल्डहम। ये बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा था स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंट, ऑटोनॉमी और फीडबैक। देखो इसने भी बोला, तो ये होना चाहिए। जैसे पहला तीन चीजें इसने कहा, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंट, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी जॉब में वैरायटी हो काम में, ठीक है, डिफरेंट टास्क होनी चाहिए, छोटे से छोटे चीजें, ठीक है। तो आइडेंटिटी, टास्क आइडेंटिटी, ये काम भी है कि नहीं है, ठीक है, और उसका सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, ठीक है, सिग्निफिकेंस। हम बहुत सारे काम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं जिसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, और वो काम नहीं मानते हैं। जो काम परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर है उसी को ही काम मानते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे काम आप ऑर्गेनाइजेशन में फालतू में कर रहे होते हैं, जिसका कहीं परफॉर्मेंस के अंदर डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत आपका जब बहुत सारे टाइम जो काम कर रहे हो, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में काउंट ही नहीं हो, तो जिसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो ये 5 इम्प्लीमेंट इन द जॉब इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इससे क्या है ना, साइकोलॉजिकल स्टेट डेवलप होती है, जिसकी वजह से हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन, हायर ग्रोथ, वर्क सेटिस्फेक्शन, हाई क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क इफेक्टिवनेस एंड लो एब्सेंटीज्म, ये चीज होगा। देन सोशियो टेक्निकल अप्रोचेस, जैसे ये कहा सोशियल टेक्निक, जैसे हमारे लोगों के बीच में पीपल affiliations plus system or cooperations between the people and others, how do you engage, how do you manage them। तो उसके लिए एक लीडर होना चाहिए, है ना, और सारे टीम को मैनेज करे, अलाइन करे। तो सोशियो टेक्निकल सिस्टम व्हिच कैन बी कनेक्टेड विद द व्हाट्सएप, जैसे हम आजकल व्हाट्सएप में, लिंक में, मीटिंग में, ये सोशियो टेक्निकल सिस्टम के थ्रू यू कैन कनेक्ट, ठीक है। So with this, these are the major aspect we have covered today. If you have any doubt, anything, you can please ask questions, right? So we have a 5 to 10 minutes, right? Yeah, any doubt, anything you want to ask? Yes. So those who have applied for like positive psychology, applied positive psychology. So like will there be a class for that also? ये मेरे को नहीं पता, तो बताएंगे आपकी जो शायद क्लास होगा। तो सर उसका शेड्यूल भी मतलब ऑनलाइन ही आएगा? हाँ होगा, ऑनलाइन ही होगा। इसका भी शेड्यूल होगा, तो
Anything else? और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, सेशन को। ये कल मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। आप पढ़ के आइए सारी चीजें, फिर से पढ़िए यूनिट 1, ब्लॉक 1, यूनिट 1, 2, 3, 4। अगर उसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है। ओके सर। सर दीपा देसाई। हाँ दीपा बोलिए। हाँ जी सर, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों के कोर्स का, एक्चुअली मैं आदत नहीं होती थी मेरी। व्हाट्सएप ग्रुप इसने शेयर तो किया है, लिंक मनीष ने शेयर किया। यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप चैट बॉक्स में, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, ठीक है। So now we'll end meeting here, ठीक है। If there is no questions, then we can end here, ठीक है। थैंक यू सर। Okay, bye bye everyone. Bye.